साथियों, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सभी को पहले तो सावन महीने की संक्रांत की लख लख बधाई हो। और इसके साथ जिन साथियों ने मुझे एपिसोड किया, हौसला अफजाई दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपना न्यूज़ चैनल वाले हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्याबान चक्रवर्ती जी कादियापुर से वकील हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमरस कुमार जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जसवंत सिंह जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार जी, हरभजन सिंह जी, राजवीर सिंह जी, नवदीप सिंह जी, ये सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे हौसला दिया आगे बढ़ने का। तो आपके जो सहयोग है उसी के साथ मैं आगे चल रहा हूँ। तो साथियों, आज बात करूँगा मैं एक हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी समाज की बात है कि साथियों, आज हमें कसम खानी चाहिए। सावन का महीना आ गया, कसम खानी चाहिए कि क्योंकि सावन में बोला है जो भी आप करते हो वो पूरा साल करते रहते हो। तो इसलिए कसम खानी चाहिए कि भी हमें एकजुट होकर रहना है, समाज को एकजुट होकर रहना चाहिए, ना कि अलग अलग पंक्तियों में खड़े होकर रहना चाहिए। क्योंकि आए दिन जिनके साथ हमारी लड़ाई है, हम कहने को 85% हैं, लेकिन 15% के साथ हमारी लड़ाई है। लेकिन वो 15% एकजुट हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। हम 85% होने के बावजूद भी अलग अलग संगठनों में फंसे हुए हैं, बटे हुए हैं। बटे हुए इसलिए हैं कि हमारा समाज बुद्धिजीवी है, एक दूसरे के साथ किसी की बनती नहीं। तो आज से हम प्रण करते हैं कि हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ऐसे ही एक सत्यावीर सिंह जी हैं यूपी से, जिनके ऊपर एफआईआर हुई है। बात क्या थी, उन्होंने एक कावड़ लेने के वास्ते, उत्तर प्रदेश के हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने विद्यार्थियों से बस इतना ही कहा था कि कावड़ उठाने से समय बर्बाद ना करें, बल्कि पढ़ाई लिखाई में देश के लिए हम अपना ज्ञान का दीप जलाएं। और उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। एक शिक्षक जो टीचर हैं, उनके ऊपर एफआईआर होना, हमारे बुद्धिजीवी सारे समाज के ऊपर एफआईआर हुई है। उस एक आदमी के ऊपर नहीं, पूरे समाज के ऊपर हुई है। क्योंकि उन लोगों को पता है कि भी ये लोग जो हैं बटे हुए हैं, हम जो लोग हैं हम एकजुट हैं। जो 85% है वो बटा हुआ है, जो 15% है वो एकजुट है। तभी तो वो राज करे ना। किसी को गुस्सा लगेगा, कोई बात नहीं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने सभी को मधुमक्खियों की तरह रहने के लिए बोला था, लेकिन हम मधुमक्खियों की तरह नहीं रहते। हम जो दूसरी मक्खियाँ होती हैं इधर उधर घूमने वाली, हम उसी उनकी तरह रहते हैं। पिछले दिनी एक सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वीडियो वायरल हो रही थी, मैसेज वायरल हो रहा था कि एक वाल्मीकि समाज का बच्चा था 16 साल का, उसके घर में डीजे लगा हुआ था। वो उनका जन्मदिन मना रहे थे बच्चे का। सभी माँ बाप को खुशी होती है, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। ये बात कोई नई बात नहीं है, सदियों से बच्चों का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं, सभी मनाते हैं। तो वहाँ पे 2 भेड़ी आए शेर की खाल पहन के। तो उन्होंने, अब दारू में वो टुल्ल थे, और उन्होंने अपने साथियों को और फ़ोन किया और साथी बुलाए। भेड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं।
और वो झुंड में आए फिर, और ऊपर छत के ऊपर गए और 16 साल के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया और उसकी तुरंत मौत हो गई। ये हिसार की घटना है। कब तक जुर्म सहते रहेंगे? हम एकजुट क्यों नहीं होंगे? एक वो बच्चे के ऊपर उसको छत से नीचे गिरा दिया, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी। उसी दिन उसका जन्मदिन था और उसी दिन उसकी मृत्यु का दिन भी बन गया। खुशियाँ गमी में बदल गई। और एक टीचर स्कूल में जो पढ़ाता है वो बच्चों को ये सिखाता है कि भाई तुम ज्ञान का दीप जलाओ, कावड़ लेने मत जाओ। तो उसके ऊपर एफआईआर कर दी। बहुत गलत बात है, बहुत घटिया हरकत है ये प्रशासन की। क्योंकि प्रशासन को भी ये पता है कि ये लोग बटे हुए हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते। हम इनके ऊपर एफआईआर करो, जो मर्जी करो, ये कुछ नहीं बोलेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जब हम एक जगह रहते हैं तो हमें मारा जाता है। हमने चबारा बना लिया, छत के ऊपर एक कमरा और बना लिया, चबारा बना लिया। तो जब तक उसकी 3 साइड सेफ नहीं, 3 साइड और नहीं बनेगा, वो सेफ नहीं रहेगा। आंधी आएगी तो वो गिर जाएगा। इसीलिए मैं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से अनुरोध करता हूँ कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। और जैसे कि ये सत्यवीर सिंह के ऊपर एफआईआर हुई है, वो सत्यवीर सिंह के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। वो जितने आप जैसे जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनके ऊपर एफआईआर हुई है। ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, ये उसकी जो नालायकी है, मैं उसकी नालायकी बताता हूँ। जब एक शिक्षक जो होता है, शिक्षक के ऊपर एफआईआर होती है तो वो पूरे बुद्धिजीवी समाज के ऊपर होती है। आओ सावन के महीने में हम लोग एकजुट होकर उस टीचर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े और एफआईआर जो है उसको कैंसिल करवाओ। और जहाँ पे भी जितना भी समाज बैठा है, चाहे वो किसी भी बरादरी का है, हमें उस टीचर के साथ भी खड़ना चाहिए। और जो हिसार में जो घटना घटी है परिवार के साथ, वो बहुत दुखदायी घटना है। हमें उनके दुख में भी शरीक होना चाहिए और उनके भी कंधे से कंधे मिला के खड़े होना चाहिए। क्योंकि अभी पिछले दिनी एक वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, संदीप वाल्मीकि जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक थे, मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो चमार कौम है वो सबसे ज़्यादा संघर्ष करती है। तो सही बात है, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। किसी भी साथी के ऊपर जुर्म होता है, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए। और जितने भी संघर्ष करने वाले योद्धा हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि जहां जहां पे भी अत्याचार होता है उनके साथ हमें कंधे से कंधे मिला के खड़े होना चाहिए। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और साथियों, जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बाकी साथियों से मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, बेनती करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्योंकि हम 85% लोग हैं ना, तो हम अपने समाज की वीडियो नहीं देखना चाहते। तो हमें अपने जो समाज के जो भी चैनल हैं उनकी वीडियो देखो, ताकि कि उनका जो टाइम है वॉच टाइम वो पूरा करवाओ। क्योंकि आगे शेयर करने से आपका कुछ जाता नहीं, पैसे नहीं लगते शेयर करने के। शेयर कर दिया करो, निवेदन है हाथ जोड़ के। और लाइक करने से भी आपके पैसे नहीं लगते, लाइक कर दिया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है उसके भी आपके पैसे नहीं लगते, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।
ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिख के ज़रूर भेजें। जो बोले सो न रुपए, सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारती।